₹100 की डेली इन्वेस्टमेंट करके क्या आप हर महीने 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई और प्रोसेस के साथ में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो आखिर तक देखिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ₹100 के डेली इन्वेस्टमेंट से पैसा बन सकता है, ये झूठ नहीं है। लेकिन इसमें समय लगता है, इसमें डिसिप्लिन लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अब बेसिक समझते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है और म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट होता है। 100 रोज का मतलब हुआ 3,000 महीने का। अब सवाल आता है 3,000 महीने का। कहाँ लगाए? लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लास्ट 10 से 15 साल में स्मॉल कैप फंड ने एवरेज लगभग 15 से 20% रिटर्न दिया है। सेफ साइड पर हम 15% मानकर चलते हैं। तो एसआईपी का जो अमाउंट है वो हम मंथली 3,000 कर लेंगे। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो हम 15% मान के चलते हैं। ड्यूरेशन जो है वो हम 25 ईयर का लेके चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कम से कम आपको 25 साल लगना ही पड़ेगा। तो हमने कर दिया 25। अब देखते हैं रिटर्न कितना बनेगा। जो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप देख सकते हैं 9 लाख का है और जो रिटर्न बना है टोटल वो 97.31 का है, 31 लाख है। यानी कि लगभग 1 CR के करीब में हमारा टोटल 25 साल में ये हो रहा है। अब आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप ₹100 डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है? तो आप ज़्यादा नहीं, हर साल 10% के साथ अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कीजिए, ठीक है? फिर आप इसका जादू देखिए कितना होता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा है वो 3,000 का है, ठीक है? स्टेप अप जो एनुअल हमारा होगा वो 10% का हम रख लेते हैं कि 10% के साथ हम अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जो 25 ईयर का है और रिटर्न हम मान लेते हैं हमारा 15% का है। तो देखिए जो हमारा पहले टोटल 1 CR के करीब हो रहा था, अब वही इन्वेस्टमेंट हमारा लगभग 2 CR के करीब पहुंच चुका है, सिर्फ 10% के साथ इंक्रीज करने पे। हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? 10% भी हम इंक्रीज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा पहले के था 3,000 इन्वेस्ट करना है, उसी पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में लगाया पैसा आपका ही पैसा है, कोई पैसा ये ब्लॉक नहीं होता है। अगर आप बीच में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। ये एक टाइम फ्रेम के लिए होता है कि जो 5 साल 10 साल, ये ऐसा नहीं है। ये जिस दिन आप चाहें उसी समय आप इसको सेल कीजिए और नेक्स्ट डे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, ठीक है? क्योंकि ये जो पैसा है ये मार्केट में ही लगता है और उसी के हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी जाहिर सी बातें होती ही है। लॉन्ग टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, कभी लगेगा आपको लॉस हो रहा है, कभी थोड़ा सा प्रॉफिट है, कभी ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रो ही करती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एसआईपी आपको बिल्कुल ही बंद नहीं करना है। अगर आप एसआईपी बीच में बंद कर देते हैं तो वो जो कंपाउंडिंग होती है ना, फिर वहाँ उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वो चेंज हो जाता है वो। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 1 CR हो गया। अब उस 1 CR को हम क्या करेंगे कि हम हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे SWP। अब मान लीजिए 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। अब गलती ये मत करना कि पूरा पैसा निकाल लो। एसआईपी तो हो गया कि हम हर महीने इसमें डिपॉजिट करते हैं, हर महीना पैसा हमारा कटता है, एसआईपी में इन्वेस्ट होता है, ठीक है? तो ये एक टाइम फ्रेम के बाद हम जब चाहें इसको निकाल सकते हैं या फिर जब चाहें निकाल ही लेते हैं हम अपना, ठीक है? SWP क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। हमारे पास जैसे कि कुछ पैसा है, जैसे 1 करोड़ रुपए हमारे पास है, तो हम इसको किसी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ फंड में लगा देंगे, ठीक है? और वहाँ पे हम इसको हर महीना जितना चाहें उतना सेट कर सकते हैं कि हमें कितना रुपए हर महीना चाहिए। तो वो हर महीना उस पैसे में से हमारे पास कट के आता रहेगा और जो पैसा बचेगा वो मार्केट में ही इन्वेस्ट रहेगा। ये नहीं कि वो पैसा रुका रहेगा, वो दोबारा फिर मार्केट में ही रहेगा और वो इन्वेस्ट ही रहेगा, फिर बढ़ता रहेगा वो। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए जो 25 साल बाद हमें मिला है म्यूचुअल फंड से, ठीक है? अब उसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में ही लेंगे, ठीक है? अब उसको क्या करेंगे, 1 CR को देखिए कैलकुलेट करते हैं। 1 CR हो गया। विड्रॉ पर मंथ हमें कितना करना है?
1 लाख का करना है। ठीक है, अब इस पे रिटर्न की बात करें तो ये भी 15% का ही रिटर्न हम लेके चलेंगे। टाइम पीरियड 25 साल तक मान के चलते हैं कि हम 25 साल तक विड्रॉ करते हैं 1-1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा लगभग 3 करोड़ रुपए हम विड्रॉ कर चुके हैं 25 सालों में। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास 5,67,00,000 के करीब रुपए बच रहा है। फिर भी पर मंथ इतना निकालने के बाद उसके बाद भी हमारे पास 5,67,00,000 रुपए बच रहा है अगले 25 साल के बाद। अगर आप 1 लाख के जगह पे मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं तो कितना बनेगा। चलिए अब 1.5 लाख रुपए मंथली हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये 1.5 लाख रुपए आप 25 साल तक नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे फिर कम पड़ जाएगा आपको। तो फिर टाइम पीरियड आप कम कर लीजिए, फिर यहाँ पे टाइम पीरियड कम कर देते हैं। अगर 20 साल के लिए करते हैं तो भी नहीं होगा। चलिए 15 साल के लिए करते हैं तब भी नहीं होगा। 10 साल के लिए करते हैं और 10 साल तक हम कंटिन्यू 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा 14,60,000 के करीब में। ये रहा, अगर हम 1.5 लाख रुपए पर मंथ निकालते हैं तब भी हमारा 10 साल तक चलेगा ये, उसके बाद भी 14 लाख रुपए बचेगा। अब इतना तो सब कुछ हो गया। अब उसके बाद आता है कि हम SIP कैसे करें, SIP कैसे शुरू करें। SIP शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हो और ETF में भी SIP कर सकते हो। ETF का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें लो कॉस्ट होता है, नो एग्जिट लोड होता है, यानी कि जब पैसा आप विड्रॉ करोगे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा इसमें। इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये। अगर आप बिगिनर हो तो इंडेक्स ETF चुनो, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप 250 ETF। 10 रुपये से लेके 500 तक ETF आसानी से मिल जाते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास 3,000 रुपये है तो तीनों एक ही ETF में ना लगा के आप 3 ETF में इसको डिवाइड कर दीजिए, 1,000 का। 1,000 निफ्टी 50 में लगा दीजिए, 1,000 जो है वो बैंक निफ्टी में लगा दीजिए, 1,000 स्मॉल कैप 250 ETF में लगा दीजिए। इसके अलावा भी कई सारे ETF है, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,000 रुपये का, जरूरी नहीं है कि आप इसी में कीजिए। और एक ज़रूरी बात, 15% रिटर्न गारंटी नहीं है। कभी कभी ये 12% भी होगा, कभी 18% भी होगा, कभी 20% भी हो सकता है। मार्केट पर डिपेंड करता है ये। ऐसा नहीं है कि ये जो 15% का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ये 15% ही रहेगा, ये ऊपर नीचे चलेगा ही। हम लोगों ने एवरेज मान के चला है कि 15% पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 12 से लेके 20-25 तक ये रिटर्न दे देता है। तो हम लोगों ने एवरेज मान के चला है कि 15% पे, इसीलिए हम लोगों ने 15% पे इसको कैलकुलेट करके रखा है। तो बस इसमें इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किस में इन्वेस्ट करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।